पास अल्फाज नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये रिपोर्ट आ गई है और आप लोग सब संजीदा लोग हैं, तो आगे क्या किया जाए? क्या आज की मीटिंग के बाद आप लोग अपने घर चले जाएंगे, ये बच्चे फिर एक और रिपोर्ट पेश कर देंगे और उत्तराखंड के हालात वही रहेंगे? ये सिर्फ उत्तराखंड तो पहले, जैसे हर्ष ने बताया, इन्होंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में लगाई है, जिसका लफ्ज़ जिहाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कि क्या ये सिर्फ आसाम और उत्तराखंड तक रुक जाएगा, या क्या ये बहाव हिंदुस्तान के उन अन्य कोनों में भी पहुंचेगा जहां शुरू हो चुका है, लेकिन जहां उसकी लय अभी उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई? ये भी एक सवाल है। क्योंकि मेरे को अभी जैसे मैं आ रहा था गाड़ी में, तो मुझे अजमेर के एक साहब का फ़ोन आया, दरगाह में वो हैं भी चिश्ती। उन्होंने कहा कि साहब एक अजीब समस्या आ गई है। पिछले साल तो दरगाह पे एक मुकदमा कर दिया गया था कि जहाँ पहले एक मंदिर था, खैर वो किस तरह से ख़त्म हुआ, तो अब एक हफ्ते पहले एक और मुकदमा हो गया। और ये मुकदमा बहुत होशियारी से किया गया है कि इसमें जो गद्दी नशीन हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है। पार्टी किसको बनाया गया है? पार्टी बनाया गया है सरकार को। पार्टी बनाया गया है वहाँ के जो निज़ाम चला रहे हैं उनको, ताकि अगर वो मुकदमे में मुकदमा ठीक से पेश न करें तो आज अजमेर शरीफ के ख़िलाफ़ भी एक आदेश हो सकता है। तो ये जो ख़तरनाक एक मुहिम है, जो दर बदर ये चलती चली जाएगी। कल निज़ामुद्दीन औलिया की बात होगी कि भाई हो सकता है वहाँ मंदिर रहा हो और उसकी भी खुदाई की जाए या न की जाए। तो इसका उद्देश्य क्या है? एथनिक क्लिनजिंग या रैपिड और बड़े पैमाने पे लॉ एंड ऑर्डर जो हम सबको इम्पैक्ट करे? क्योंकि मैं नहीं समझता कि अगर अजमेर शरीफ टाइप की दरगाह पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा। हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ये सब देख चुके हैं, लेकिन इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं ये सोच रहा था, जर्मनी में बहुत जुल्म हुए थे, और जब वो वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई तो एक जर्मन साहब थे, मैं उनका नाम इस पर भूल रहा हूँ, बहुत वेल्समिलर, आई फॉरगेट द नेम। उन्होंने एक कंपाइलेशन किया और उन लोगों सबका जिन्होंने ज़्यादतियाँ की थी एक रिकॉर्ड बनाया, और जब वो टाइम ख़त्म हुआ तो उन सब पे मुकदमे किए। तो ये एक रिकॉर्ड आपको रखना है कि वहाँ कौन कौन जिम्मेदार है इन ज़्यादतियों का, ताकि आगे सवालात पूछने का जब टाइम आएगा तो वो सवाल आप करें। और दूसरी बात, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें एक छोटा सा ऑफिस आप कर सकते हैं जिसमें 2-4 अच्छे वकील आपको मिल जाएं। और वकील इसलिए आपके लिए ज़रूरी हैं कि जब कोई मुकदमा किसी के ऊपर होता है तो उसको डिफेंड करने के लिए उस आदमी के पास सरमाया नहीं है। आज आपने बात की यूसीसी की, आपने बात की मज़ाक हटाने की। मुझे फ़िक्र नहीं है आप मज़ाक हटाते हैं, मुझे वाकई फ़िक्र नहीं है कि क्या कल्चर पर अटैक हो रहा है। मुझे फ़िक्र यह है कि आपकी ज़िंदगी सलामत रहे। मुझे फ़िक्र इस चीज़ की है कि जब आपके बच्चे स्कूल जाएं तो वो ठीक सलामत वापस आएँ। मुझे फ़िक्र इस चीज़ की है कि जब वो बच्चा 12वीं क्लास पास करे तो वो इस लायक रहे, इस कॉन्फिडेंस का रहे कि वो दिल्ली आके कॉलेज में एडमिशन पा जाए। हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है, और इसलिए अपने बच्चों का, अपनी महिलाओं का, अपने बुज़ुर्गों का प्रोटेक्शन ज़रूरी है। आप जो इतनी बात करके गए, आपकी उम्र दराज है, कि आप कब तक ये जहाद लड़ेंगे? ये कब तक आप लड़ाइयाँ लड़ेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए? तो हमें वो नौजवान नस्ल चाहिए जो मुकदमा लड़ने के लिए सक्षम है, जो पुलिस से जरह करने के लिए सक्षम है, जो प्रशासन को जागरूक करने के लिए सक्षम है। नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा? ये किताब आपने लिख दी, या फिर हम लोग सब घर चले जाएंगे और ये मसला ख़त्म हो जाएगा, नेशनल अखबार में रिपोर्ट तक नहीं आएगी। तो आज इस चीज़ को अगर हमें इसी तरह से एक डायरेक्शन देना है तो ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये आप लोग जो मौजूद हैं कि इसको इतना प्रकाशित करें और लिखें, और आप सब अखबारों में लिखें कि क्या हालात हैं वहाँ, क्या हालात हैं आसाम में,
کیا حالات ہیں اجمیر میں یا مدھیہ پردیش میں. میں نے کل ٹی وی میں وہ جو آج کل واٹس ایپ آتے ہیں اس میں دیکھا کہ عیسائی پادری کو مل کھلا دیا گیا کہ یہ تو کنورژن کرتے ہیں. میں نے وحشی پن کی انتہا اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو انسان یہ کیوں کرتا ہے؟ ایک چیز کا اشارہ آپ نے کیا تھا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں, اور جب نوکری نہیں ہوتا اور نوجوان آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہوتا ہے تو سوائے چھیڑخانی کے اور اس کے ذہن میں کچھ آتا نہیں, اور فلمیں دیکھ کے ڈن بیٹھک کر کے مسلس بنا کے سب واحیات حرکتیں سوچتے ہیں.